राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के श्री काशी समेरु पीठ डुमराव बाग कॉलोनी 80 वाराणसी में श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्मोत्सव वैदिक रीति के अनुसार धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम प्रातःकाल राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा भगवती का लक्षार्चन पूजन के साथ ही श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की मूर्ति का वैदिक विद्वानों के स्वासित वाचन के साथ समुद्र के जल तथा पंचरस से स्नान कराकर पूजन किया गया। इस पावन अवसर पर आयोजित संत एवं विद्युत समाज की संगोष्ठी में श्री काशी समेरु पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के विचार प्रदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सौगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्ट संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुको एत्रे कैरितीय बहुरंदायक और छांदो गोपनीषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार वर्ग जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडन कर भारत में 7 मठों की स्थापना की। कलयुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वाद्यों को दार्शनिक व्यवहारिक वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एक राजर्षि सुधनवा को सार्वभौम सम्राट ख्याति करने वाले नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार श्री शिव स्वरूप भगवता पाद शंकराचार्यों को अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कीर्ति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वारपार में तथा द्वारपार की अपेक्षा कली में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म और अध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित है। यही कारण है कि कृत युग में शिवावतार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशय का विवरण किया। त्रेता में ब्रह्मा विष्णु और शिव अवतार भगवान दत्तात्रेय ने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुगतों का उद्धार किया। द्वापर में नारायण अवतार भगवान कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का विभाग कर महाभारत तथा पुराण की एवं ब्रह्म सूत्रों की संरचना कर एवं शुक्र लोमहर्षणादि कथ्या व्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा आध्यात्म को उज्जीवित के रखा। कलयुग में भागवत पद श्रीमद शंकराचार्य ने भाष्य प्रकरण तथा स्तुतो ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों पंथितियों एवं मीमांसकादि के शास्त्रार्थ प्रकार्य प्रवेश कर नारद कुंड से अर्चा विग्रह श्री बद्रीनाथ एवं भोगम वर्ग अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्मा को प्रकट कर धर्म और अध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। 10 नामी गुंसाई गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तरदायी हैं। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्ति पीठों की पुनः स्थापना की। हम सभी को भगवान शंकराचार्य के द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुशासन कर सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा सतत प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर स्वामी दुर्गेशानंद तीर्थ, स्वामी अखंडतानंद तीर्थ, स्वामी इंद्रदेव आश्रम, स्वामी बिरज भूषणानंद सरस्वती, लक्ष्मण तिवारी, प्रभाकर तिवारी सहित सैकड़ों साधु संत, बटुक एवं विद्वान उपस्थित थे। स्वामी बिरज भूषणानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित थे। किस तरह का आयोजन आज रहा? आज भगवान आदि शंकराचार्य का जयंती यहाँ मनाया गया। युधिष्ठिर संवत 2631 509 ईसा पूर्व 2530वीं जयंती आदि शंकराचार्य महासंस्थानम सुमेर पीठ में मनाया गया, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का चक्रार्चन, सहस्त्र नाम और विभिन्न स्तोत्रों से पाठ किया गया। उनके विचार गोष्ठी हुई। उसके बाद संतों का प्रसाद वितरण हुआ और ज्ञानवापी आदि शंकराचार्य का दर्शन चिंतन एक तरह से विश्व के लिए अद्वैत दर्शन था, सर्वोत्कृष्ट दर्शन था और विखंडित विभाजित असंगठित सनातन धर्म को पुनरुद्धारक के रूप में आचार्य शंकर की भूमिका रही। उन्होंने पंचदेव उपासना को आधार लेकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ये मध्य सांस्कृतिक राजधानी केंद्र, पूर्वम नाय गोवर्धन मठ, पश्चिमम नाय शारदा मठ, उत्तराम नाय ज्योतिर्मठ,
दक्षिणामनाय श्रृंगेरी मठ, ऊर्ध्वामनाय सुमेरु मठ, अनुत्तरामनाय काशी कामकोट मठ, निष्कलामनाय सर्वज्ञ मठ काश्मीर, ऐसे 7 मठों की स्थापना किया। इन मठों के माध्यम से देश की पंचदेव उपासना के माध्यम से जनता जुड़ी रहे, अपने आदर्शों सिद्धांतों को समझे। सनातन धर्म के अद्वैत दर्शन के माध्यम से उन्होंने जो द्वैत था, संघर्ष था, उसको समाप्त कराया। 26 बुद्ध के बौद्ध आचार्यों को पराजित किया। महाराज सुंधवा की सेना लेकर चतुर्दिक यात्राएं किया, लेकिन जो उनके आदर्श से सिद्धांत थे, मूल्य थे, मान्यताएं थे, अगर गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ और द्वारिका मठ अपनी ईमानदारी का परिचय दिए होते, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह किए होते, तो बांग्लादेश नहीं बना होता। तिब्बत, कैलाश, मानसरोवर भारत से नहीं कटा होता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक भारत से नहीं कटा होता, जो द्वारिका मठ के अंतर्गत है। तो आज भी आचार्यों का कर्तव्य है कि अपने नवयुवकों शिष्यों को अधिकार दें, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, धर्म